तो दोस्तों फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भारत वही सोच नहीं पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट हाइपरलूप 1 के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइपरलूप आखिर होता क्या है, ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि हाइपरलूप क्या है उन लोगों के लिए वीडियो देखने में आसानी रहे। तो दोस्तों ये हाइपरलूप भी एक रेलवेज, एयरवेज और रोडवेज की तरह एक नया नॉन कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो काफ़ी चीप और हायर स्पीड्स पे हमें ले जा सकता है। इस हाइपरलूप सिस्टम में जो पोर्ट्स होते हैं यानी कि जो डब्बे होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब्स में ट्रैवल करते हैं एक डेस्टिनेशन से जाने के लिए दूसरी डेस्टिनेशन में। और क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब्स में एयर एकदम ना के बराबर होती है तो इन्हें एयर का कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, इसलिए ये काफ़ी हद तक सुपरसोनिक स्पीड्स पर ये एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर हम हाइपरलूप को और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा एफिशिएंट और चीपर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं इन ट्यूब्स में एयर रेजिस्टेंस ना होने की वजह से। तो अगर हम कोई भी रूट 1500 किलोमीटर के अंदर पिकअप करते हैं ट्रैवल करने के लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हमारे इंडिया के फर्स्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट को मुंबई और पुणे के बीच फरवरी 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था जो मुंबई से पुणे के बीच में ट्रैवल टाइम है उसको कम करना। करंटली मुंबई और पुणे का जो रूट है हमारा 158 किलोमीटर्स का, उसे हमें तय करने में लगते हैं 3 से 4 घंटे अभी। और जब ये हाइपरलूप बन के तैयार हो जाएगा तो हमें मुंबई से पुणे के बीच की दूरी तय करने में सिर्फ 35 मिनट्स लगने वाले हैं। और बात करें अगर इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट की तो इसकी कॉस्ट है 70,000 करोड़ रुपीस, जो कि ये सारा का सारा पैसा है वो वर्जिन हाइपरलूप 1 कंपनी ही इन्वेस्ट करने वाली है। और इस प्रोजेक्ट के पूरे ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी डीपी वर्ल्ड को दी गई है। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी लैंड एक्विजिशन होगा वो सारा का सारा लैंड इस कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाने वाली है, इसलिए लैंड एक्विजिशन की जिम्मेदारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जिम्मे है। और इस हाइपरलूप कॉरिडोर की कुल लंबाई 117.5 किलोमीटर रखी गई है। और इस लूप में जो भी सारे पोर्ट्स ट्रैवल करने वाले हैं उनकी मिनिमम स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। और इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने की डेडलाइन 2026 रखी गई है। और इस मेगा प्रोजेक्ट को 2 फेज के तहत पूरा किया जाएगा। तो फेज 1 में गहुंजे और ओजरडे के बीच में 11.4 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक बनने वाला है, जहां इसकी टेस्टिंग होगी और सभी सक्सेसफुल रहा तब जाके फेज 2 में मुंबई और पुणे के बीच में 117.5 किलोमीटर का रूट आगे बनेगा। हालांकि अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई सिग्निफिकेंट या इम्प्रूवमेंट की न्यूज़ नहीं आई है, जो भी था धीरे धीरे काम चल रहा था। लेकिन अब अभी जो नई सरकार बदल गई है तो उसमें शायद इस प्रोजेक्ट का फेल होना दिख सकता है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई नई सरकार आती है और उन्हें पुरानी सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट डाउटफुल लगता है तो वो लोग इसको रिव्यू में डाल देते हैं। और ये रिव्यू भी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता, कभी कभी तो सालों तक चलता है। और ये जो नई सरकार है उसका तो पहले से ही कोई इंटरेस्ट है ही नहीं डेवलपमेंट में। उदाहरण के तौर पर देखिए जो हमारी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था उसमें महाराष्ट्र सरकार को 5000 करोड़ देने थे, लेकिन जैसे ये सरकार आई इन लोगों ने मना कर दिया। वो तो शुक्र है कि ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही वो 5000 करोड़ भर दिए हैं। और इन्हीं के साथ ही दल कांग्रेस की पार्टी में से किसी नेता ने अभी रिसेंटली कहा है कि हाइपरलूप अभी भी कहीं डेवलप इतना हुआ भी नहीं है तो हम क्यों रिस्क लें। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इस प्रोजेक्ट पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ की तो हाँ, ये तो हमने देखा कि बाहर किसी भी कंट्री में ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी फुली डेवलप नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है और कॉमर्शियली भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम ये देख के हमारे इंडिया में इस पर जो काम चल रहा है उसे क्यों रोकें। अगर बाहर कहीं इतना डेवलप्ड नहीं है तो हम इंडिया में ही इसे क्यों ना डेवलप्ड करें और वर्ल्ड को एक नया ही सरप्राइज। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडियंस के लिए कि हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ इंडिया में ही डेवलप करें और सारे वर्ल्ड को आश्चर्यचकित कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं ख़त्म करते हैं हमारे आज के वीडियो को। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।